नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूं। बात करने का जो उद्देश्य है कि हम अपने बुजुर्गों से बात करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं और उनके जीवन के कुछ किस्सों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में जो अनुभव होते हैं वो हमेशा काम आते हैं। मैं अपनी माँ से उनके जीवन के किस्सों के बारे में जानना चाहूँगा और ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके हम सब भाइयों को, बहनों को बड़ा किया और उनके जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया। मेरी माँ का नाम है श्रीमती सुधा पांडे। आप जब डोईवाला आए थे तो उस समय का डोईवाला और आज का डोईवाला कितना बदलाव आया है, इस पर भी मैं बात करूँगा। मम्मी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब डोईवाला आए थे तो वो क्या समय था और किस तरह का डोईवाला था? मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं 16 साल की डोईवाले आ गई थी। तो डोईवाले में खेत दिखाई देते थे, थोड़ा सा छोटा सा बाज़ार था। उसके बाद में यहाँ पर हम आराम से रहने लगे थे। हम किराए के मकान में थे, 25 रुपये किराया देते थे। सब चीज़ सस्ती मिलती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। साल का मैं अपने बेटे को लेकर इस मकान में आई थी। उसके बाद में मैं अपने धीरे धीरे करते रहे, अपना गुजारा करते रहे। जैसे तनख्वाह मिलती थी, उस समय तनख्वाह भी कम थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सामान वगैरह सस्ता ही था। और ज़मीनें वगैरह यहाँ 100 रुपये 150 रुपये बिस्सा ज़मीन मिलती थी। अपने आराम से अपने घर का खर्चा चलाते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। हमें ये नहीं पता लगा मेरे बच्चों ने MA BA कैसे करी। उस समय अब की तनख्वाहों में लोगों की बचत नहीं हो पाती है। लोग कहते हैं पैसा ही नहीं बच रहा है, महंगाई बहुत है। महंगाई पहले भी महंगाई उसी हिसाब से जिस हिसाब से तनख्वाह मिलती थी, तो वो उसमें पता नहीं लगता ना। 10 रुपये ले जाके 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो आटा मिलता था। उसके बाद दूध हमने 50 पैसे किलो पिया। अब आपको क्या रेट मिल रहा है? 50 रुपये 60 रुपये किलो दूध मिल रहा है। उसी हिसाब से हो रहा है। इसमें तनख्वाह नहीं बच रही, पढ़ाई का भी ज़्यादा लग रहा है पैसा, उस समय नहीं लगता था। जैसे कि तेल की बात कर रहे हैं हम, सरसों का तेल आज जो है 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। उस समय क्या रेट था? उस समय 5 रुपये किलो कड़वा तेल था। और जो देसी घी है? देसी घी हमें 20 रुपये किलो लिया हमने। तो जो आसपास जो पशुपालन होता था, लोग अपने घरों में गाय, भैंस, बैल ये सब पालते थे, तो उस समय और आज के समय में कितना अंतर देखते हैं? बहुत फर्क है आप में। और उसके बाद में हम 50 पैसे किलो दूध पीते थे और बढ़िया दूध आता था। उसके बाद मक्खन थी, मक्खन भी बहुत सस्ती मिलती थी। बच्चे को खाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं खाते थे। लेकिन अब में और उस वक्त बहुत फ़र्क हो गया। जो दूध था वो उसकी क्वालिटी क्या थी? वो बहुत बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी कि जैसे कोई भैंस का दूध आ रहा है, गुजरों का आता था। बहुत अच्छी मक्खन भी निकलती थी, बहुत अच्छा था। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो पानी मिलके दूध आ रहा है। पानी मिलकर दूध आ रहा है, तो अब वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है। नहीं, स्वाद भी नहीं है उसमें। अच्छा, डोईवाला बाजार के बारे में जानना चाहूँगा कि डोईवाला बाजार कैसा था उस समय? बस थोड़ा ही सा था, ज़्यादा दुकानें नहीं थी, लेकिन चीज़ मिल जाती थी। सब चीज़ थोड़ी थोड़ी, जैसे एक दुकान बर्तनों की है तो एक दुकान कपड़े की है, इस तरीके से थी। परचून की हैं, लेकिन ये नहीं था जैसे अब बढ़ता जा रहा, वो चीज़ नहीं थी। चीनी मिल जो डोईवाला की है, ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, लेकिन ये हट के फिर दुबालें उधर हुई हैं। भट्टी जोगते थे, उसमें से फिर निकलती थी चीनी, बड़ी दाना मोटा निकलता था। हम तो इस मिल में घूमे भी हैं, बहुत अच्छा मिल था। अब तो इसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मशीनें वगैरह वो लग गई उसमें। अच्छा, जो मैंने देखा है कि लोग पहले बैलगाड़ियों पर जो है अपने गन्ना लेकर आते थे और जो है रात रात पर बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी और इस तरह का अब तो दिखता ही नहीं है। अब तो पैसा लोगों के पास जैसा ज़्यादा हो गया, वैसे किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिए, किसी ने कुछ खरीद लिया। उस समय तो बैलगाड़ियों पे ही आता था। अब बैल रखने ही नहीं कोई चाहता है। घर में सब ज़मीनें बिक गई हैं, तो कहाँ से खिलाएंगे बेचारा। अच्छा, ज़मीन के रेट की जैसे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 100 रुपये बिस्सा ज़मीन मिल जाती थी और आज तो जो है वो आसमान छू रहे रेट। आजकल तो वो जो मिल रही है कम से कम 7 लाख की एक बिस्सा ज़मीन मिल रही है इस समय। और उस समय मिलती थी हमें 100 रुपये, किसी को 50 रुपये की ज़रूरत होती तो 50 रुपये की भी ले लेते थे। और
500 रुपये बीघा मिलती थी, कभी 100-200 रुपये मिलती थी, कभी 500, जैसे जिसको जरूरत होती थी। क्या लग रहा है कि पहले लोग जमीनें ज्यादा बेच रहे थे या अब ज्यादा बेच रहे हैं? आप ज़्यादा बेच रहे हैं। तो क्या कारण समझ में आ रहा है? कारण ये है, महंगाई जैसी होती जा रही है। जैसे किसी ने 1 बीघा बेच दी तो काफ़ी मकान एक से एक बन रहे हैं। उस समय इतनी कहाँ थी मकान की, तो जैसे बन गया वैसे अपने खुश होकर रहते थे। अब तो सबको बढ़िया बढ़िया मकान 2 मंजिले और वो चाहिए, हर चीज़ की सुविधाएं चाहिए। एक जानकारी मैं चाहूंगा कि आपके सब भाई, हमारे मामा सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। और एक बड़े मामा तो हमारे प्रोफेसर भी रहे हैं, दूसरे मामा भी एक अच्छे संस्थान में अधिकारी रहे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। क्या उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था? असल में जैसे दूर स्कूल होते थे तो लड़के चले जाते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे। उसके बाद में मैं भी स्कूल गई हूँ, तो मुझे दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास मेरे बाबा ने नहीं मुझे जाने दिया, और यूँ कहा नहीं अब बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत करके। और धीरे धीरे उन्होंने लिया शादी के लिए। 14 साल की थी, 15 में लगते मेरी शादी कर दी। गांव में कोई पूछता नहीं था इस चीज़ को, लड़कियों को ज़्यादा वो करते थे, बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में ही रहेंगी। और अब तो सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तो क्या जैसे आपने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, है ना, उनको जॉब की तैयारियां कराई और एक अच्छा माहौल दिया, और लड़कियों को लड़कों में कोई कमी महसूस नहीं होने दी, वो मेरी तो उस समय क्या आपके साथ होता था ऐसा? नहीं, उस समय क्या है, फिर मेरी बुद्धि मेरे साथ थी, इनके साथ आई मैं। ये कचहरी में करते थे सर्विस, तो फिर मेरे दिमाग में ये रहती थी मैं तो रह गई जैसी रह गई, लेकिन अपने बच्चों को लायक बनाऊंगी। तो मैं पीहर भी नहीं जाती थी, कोई बुलाता था कहती नहीं मेरे बच्चों के पेपर हैं मेरे, वो इसलिए मैंने जो है अपने बच्चों को इस लायक। तो आपने जो अपनी जो इच्छाएं थी वो अपने बच्चों में देखी कि मेरे बच्चे मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस कर रहे हैं बच्चे मेरे। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे बच्चे मुझे महसूस नहीं होने देते, ना इनके पापा ने होने दिया कभी। तो जैसे मैंने देखा कि आप हिसाब बहुत अच्छी तरह से लगा लेते हो, उतनी तेजी से हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते, तो वो क्या कारण रहा है उसका कि उतनी तेजी से हिसाब किताब 5 रुपए मजदूर को देती थी, 10 रुपए मिस्त्री को देती थी, तब मेरा मकान बना था। और उस समय इतनी कम वो उनका मेहनताना था। 5 रुपए और 10 रुपए। 10 रुपए। और आज तो काफी है। आज तो 1000। क्या लगता है कि ये सब बढ़ना चाहिए? जो लोगों का जो श्रम का मूल्य है, जो पारिश्रमिक है, वो बढ़ना चाहिए? तो वो तनख्वाह के हिसाब से ये मजदूरी भी बढ़ गई, जैसे तनख्वाह बढ़ती जा रही है। और ये बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए क्या, अब इतनी महंगाई हो गई है, कोई किसी को नहीं दे सक रहा। अब उस समय जो आ जाते थे मेहमान बड़े खुश हो के, मैं अपने इनको ये दूं वो दूं, अब नहीं दे पा रहे इतना जितना पहले दे देते थे। मेहमानदारी भी बढ़ी है या घटी है? घट गई। अब क्यों नहीं आते मेहमान आते ही नहीं, सबको चाहते। अब किराया इतना हो गया गाड़ी का, 15 रुपये में मैं डोई वाले में आई हूँ वहाँ से। अब आप 15 रुपये में तो यहाँ से देहरादून भी नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है, 15 रुपए में अब देहरादून नहीं जा सकते। और 50 पैसे में मैं देहरादून जाती थी, 50 पैसे में मैं आती थी। अपना सामान जैसे साड़ी वगैरह कभी लेते थे तो ज़्यादा नहीं ले सकते थे, अपने हिसाब से लेते थे हम, कि अपने बच्चों को देखते थे कि मेरे पास बच्चे भाई मेरे लायक बन जाए, तो मैंने अपने बच्चे लायक बनाए। अब 1962 के आसपास डोईवाला पहुंचे। 1962 में जो डोईवाला का जो चौराहा है, वहाँ बताते हैं कि कुछ पेड़ खड़े रहते थे। तो क्या पेड़ थे वहाँ? पेड़ भी थे, और जो दुकानें थीं वो टीन की दुकानें थीं। किसी किसी की तो टीन की दुकानों में ही जूते चप्पल और सब रखते थे, सस्ते मिल जाते थे, सब लाते थे अपने अपने। लेकिन वो उस समय हिसाब लगा के ही लाते थे कि भाई इतने पैसे यहाँ खर्च करने, इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, फालतू नहीं करते। तो अब तो लोग हज़ारों रुपए को भी नहीं समझते। तो ये है, तनख्वाह उस समय जैसी थी वैसे अपना खर्चा। अच्छा, मैंने उस समय देखा है कि बहुत साल पहले की बात, जब हम बहुत छोटे थे तो लोग एक दूसरे के घरों में भी बैठा करते थे, बातचीत करा करते थे। शाम को अपने घर का खाना वगैरह बनाया और एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे। अब लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो अब लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं? अब जो है मोबाइल चलाते हैं और घर में बैठे रहते हैं, किसी से कोई मिलना ही नहीं चाहता। तो जो मोबाइल है, इसने जो दूरी है वो कम की है या बढ़ा दी है? बढ़ा दी है, कम की क्यों होती है? नहीं, जैसे एक बार का याद है मुझे कि एक बार हमने एक चिट्ठी भेजी थी नाना को, और वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। और उस चिट्ठी में, और वो चिट्ठी लिखने की वजह ये थी कि सिर पर जो है कौवा एक पंजा मार के चला गया था। तो क्या वो पुरानी चीजों को अब मानती हो? अब नहीं मानते, पहले मानते थे। जैसे किसी के सिर पे कौवा बैठ गया तो कहते थे वो खत्म हो गया। बस वहाँ से जो है चिट्ठी आ गई कि भाई मेरी बेटी खत्म हो गई, मेरा वो हो गया,
आके जब देखते थे तो बेटी काम कर रही है, बैठी हुई है, तब कहते थे अरे ये तो कौवा बैठ गया था इसलिए वो किया। किस्सा जानना चाहूंगा, वो हुआ क्या था वो? हुआ कुछ नहीं था, लोग उस चीज को मानते थे। जैसे कभी कुछ हो जाता था तो चिट्ठियां आती थी, और अब तो फोन पे 1 मिनट नहीं लगती, सबसे बात कर लेते हो। उसके बाद में तो 3 4 5 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी हैं। इस वजह से वो लोग सोचते थे कि भाई मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी हो गया, इसलिए दौड़ते थे कि अरे मैंने तो देखा भी नहीं, ये नहीं, ये होता था। और अब तो 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है। तो नाना ने क्या कहा था जब वो यहाँ आए? नाना नानी आए थे, उसके बाद में देखा मुझे तो कहने लगे अरे बेटा तुम तो ठीक हो ना। हाँ, मैंने कहा क्यों ऐसे क्यों लिखा? मैंने कहा कौवा बैठ गया था, इन बच्चों ने लिख दिया था। उसके बाद में कहने लगे बेटा अब मत लिखना ऐसा कि घबरा जाते हैं। उसके बाद कोई ऐसा वो ही नहीं हुआ। जैसे जैसे पुराने समय में लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, क्या उनको मानना चाहिए उन अंधविश्वास को? अब ऐसा है ना, जैसे बिल्ली जा रही है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम कहते हैं भाई नहीं अब मन जाओ इस ऐसे काम पे, जरा थोड़ा सा रुक के जाओ। लेकिन ये कुछ नहीं है, सब बनाया हुआ है, सब कुछ है। मैं अब नहीं मानते, हम खुद नहीं मानते। जो पहले हम मानते थे अब हम खुद नहीं मानते। हम कहते अरे सब ये भी जानवर है, निकल गया तो निकल गया। तो इसलिए अब बहुत कम हो गया इन चीज़ों को, पहले था। अब जैसे अब आपका जीवन है, अब आप 70 साल की उम्र से ज्यादा हो गई है। मैं 72 में 70 की क्या 71 साल की पूरी हूँ। 71 साल की आप हो गई हैं। तो अब जो है, अब आपका जीवन कैसा कट रहा है? क्या पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या बदलाव आया है? अब मेरे जीवन बहुत बढ़िया है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, परिवार मेरा अच्छा है। पहले मैंने देखा कि हमारा घर भी कच्चा था, घर के आंगन जो था वो बिल्कुल कच्चा था। उस पर आप जो है हर 15 दिन में, 10 दिन में उस पर गोबर की लिपाई करती थी, मिट्टी, लाल मिट्टी और मिलाकर गोबर की लिपाई करती थी, और फिर पूरे घर को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। तो क्या अब कोई करना चाहे कि भाई मेरे को लिपाई करनी है, तो क्या गोबर मिल पाएगा इस समय? नहीं, कोई कोई रखता है गाय भैंस, लेकिन ये है कि जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है। अच्छा, गोबर हमने बहुत साल लिपा, अपना धीरे धीरे अपने मकान को बनाया हमने। ऐसा भी नहीं है एकदम मेरा मकान नहीं बना। उसके बाद में गोबर लीपते थे, आंगन में भी लीपते थे, कमरों में भी डालते थे मिट्टी गोबर, आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने कम से कम 3 साल मैंने दूसरे के घर से पानी भरा, तब नल लगवाया यहाँ। बिल्कुल, और बहुत मेहनत की है, क्योंकि अब तो सारी चीजें क्या है कि बिल्कुल एक कदम पर ही सारी चीजें मिल जा रही हैं। 1 गिलास पानी चाहिए तो नल में से ले लो। उस समय मैंने बहुत मेहनत की और मेरे बच्चे इस लायक बन गए, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे सब भूल गई मैं अपनी मेहनत, मैं अब बहुत खुश हूँ। अब आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने जो पहले संघर्ष किया था, अब उस संघर्ष का जो परिणाम है वो बहुत सुखद है, और इसलिए अब चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो मुझे कभी कभी आता है, अब तो मुझे बहुत कम आता है गुस्सा, अब नहीं आता इतना, लेकिन गुस्सा आता है मुझे झूठ पे। कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा। अच्छा, मैं देखता था कि हम लोग अगर 6 बजे के बाद अगर घर में नहीं घुसते थे, तो डंडा लेकर गली के बाहर खड़े हो जाते थे। हाँ, और फिर मेरे बच्चे ड्यूटी से आते थे, जब लग गए तो मैं अपने बच्चों को फाटक से लेके आती। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई पैसे की कमी है, तो कई बार अपना मन महसूस के रह गए कि कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। कोई एक ऐसा त्यौहार, कभी कोई ऐसा घटना हुई कभी जीवन में कि जो है बहुत दिक्कतें आ गई, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के अपने आप को आगे बढ़ाया? हाँ, हुई, मेरे पे बहुत तगड़ी हुई। मेरे यहाँ से, घर से मेरे ससुर जी आए हुए थे, उन्होंने वो 10 रुपये दिए थे मेरे घर में बच्चे को। तो मैंने कहा जाओ बेटा, 10 रुपये का पता नहीं क्या चीज़ मैंने मंगाई थी, वो रास्ते में गिर गए उसके पैसे। तो मैंने उस वक़्त अपने बच्चे को, छोटे वाले लड़के को 2 थप्पड़ मारे। मैंने कभी नहीं मारे नुकसान पे, लेकिन उस दिन मारे थे मैंने उसको कि तुमने क्यों गिराए हैं। उसके बाद में मैंने फिर सोचा, मैंने नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, गिर गए क्यों गिर गए। लेकिन उस दिन से मैंने ये सोच लिया, नुकसान पे अपने बच्चों को कभी नहीं मारूंगी। तो मैंने फिर नहीं कभी किया। पहले मैं देखता था कि हमारे घर के चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी, और एक क्यारी थी जिसे पापा जो है क्यारी में अपनी छुट्टी वाले दिन उस क्यारी में काम करते थे। उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहते थे, लेकिन अब तो हमें दिखता ही नहीं है। तो क्या कारण रहा होगा इसका कि ये सब चीज़ें गायब हो गई? जैसे क्यारियाँ थी, हमारी सब्जी वगैरह उगाते थे, छुट्टी वाले दिन ये लगे रहते थे,
उसके बाद में अब लगता है कि हम बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो वो सब्ज़ी में स्वाद ही नहीं है जो घर की सब्ज़ी में आता था। लेकिन अब हम बोएं तो बोएं का हमने सारा पक्का करा दिया। तो वो जो समय था, अब याद आता है वो समय? क्यों नहीं आता याद, लेकिन अब याद करके करें क्या, अब अपने पे होता नहीं है, बच्चे करते नहीं है तो याद करके करें क्या। बच्चों को चाहिए सब पक्का कर दिया, फिर क्या करना। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ कि अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा हम लोगों को भी, बच्चों को भी, और कई हमारे परिवार के और सदस्यों को भी। तो हम लोग अस्पताल जाने से बड़े डरे। उस समय डर लगता था, इंजेक्शन लगवाते हुए भी डर लगता था, ग्लूकोज चढ़वाते हुए डर लगता था। अब नहीं लगता। अब तो ये है कि जब जाना है, ग्लूकोज चढ़वाना है, दवाई लेनी है, तो अब नहीं लगता। क्यों, वैसी ही सुविधाएं हो गई हैं। उस समय हॉस्पिटल भी नहीं थे यहाँ, डोईवाले में सिर्फ एक था सरकारी हॉस्पिटल। पहले तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते थे, यहाँ होता ही नहीं था। डोईवाले में तो था ही नहीं कुछ। तो देहरादून जाओ, ऋषिकेश जाओ, और अब तो सब कुछ यहीं मिल जाता है भैया। अब डोईवाला पहले से ज़्यादा समृद्ध हुआ है, बहुत बढ़िया हो गया है। अच्छा, नगर पालिका बनी, पहले तो ग्राम क्षेत्र था ये। कोई नगर पालिका नहीं थी, कुछ नहीं था, और अब तो नगर पालिका हो गई। अब तो सारी चीज़ की सुविधाएं हो गई हैं अब, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। अच्छा, इतना कूड़ा रहता था सड़कों पे जितना कूड़ा अब दिख रहा है? वो अपने अपने घरों के सामने सब झाड़ू लगा लेते थे। जैसे अब हमारे घर के सामने है तो हमने झाड़ू लगा दिया, उसके घर के सामने है तो वो लगा दे। सड़क साफ रहती थी, कोई गंदी नहीं रहती थी, ना गाड़ियाँ इतनी थी ना कुछ भी था। वो सड़कों पे अपनी अपनी खाटें डाल के अपने अपने आंगन उसके बीच लेट जाते थे। सड़कों पे इधर भी बिछी हुई है, उधर भी बिछी हुई है, और छोटी मोटी गाड़ियाँ जो जाती थी वो अपने ऐसे चली जाती थी बीच से, कोई डर नहीं था। बैलगाड़ी चलती थी ज़्यादा। तो अभी मैं बात कर रहा था अपनी माँ से, उनके जीवन के कुछ किस्सों को जानने की कोशिश कर रहा था, और इसी बातचीत के सहारे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि पहले का डोईवाला कैसा था, आज का डोईवाला कैसा है, महंगाई का स्तर उस समय क्या था और आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, उस समय लोगों का जीवन स्तर क्या था और आज का जीवन स्तर क्या है। इन सब चीज़ों को मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी माँ बहुत हिम्मती हैं, और जब हम कभी घबरा जाते हैं किसी निर्णय को लेने में या किसी संकट के समय हमारा परिवार घबरा जाता है, तो माँ सबसे पहले सबसे आगे खड़ी होती है। क्योंकि मैंने कई बार ये महसूस किया है, मैं अस्पतालों में कई बार एक एक हफ्ते भर्ती रहा, परिवार के और भी सदस्य कई बार भर्ती रहे, तो उनके साथ केवल माँ दिखाई देती थी, बाकी और सदस्य घर पर आ जाते थे। पर इन्होंने हमेशा दिन रात अस्पताल में उनके साथ काटा है, और हमें हमेशा किसी भी संकट के दौर में हम घबराते अब इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास माँ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बुजुर्गों से बात करें, उनकी बातों को सुने, उनको समय दें, और अगर आप अपने बुजुर्गों को समय देंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो संघर्ष के दौर में आपके साथ काम आएंगे। तो इसी बातचीत के साथ अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई बातचीत पर।